मैं लंदन बड़ा हाथ मारने आया हूँ। तो सबसे पहला आइटम जो आ रहा है वो है 25। 3,250। 5,650 में ये आपका हुआ। यहाँ जो कीमत हमें मिलने वाली है हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 2000। अगर यहाँ रिस्क नहीं लिया तो फायदा होने के चांसेस बहुत कम हैं। हर साल अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है और उसमें से 1% खो जाती है। जब इसे कोई क्लेम नहीं करता तो पब्लिक ऑक्शन में इसे सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच दिया जाता है। किस्मत की चाबी इन्हीं सूटकेसेस में छिपी है, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिली लरॉय, फॉर्मर एड एग्जीक्यूटिव, अपनी पहली पेंटिंग $18,000 में बेची। न्यूयॉर्क में इनकी खुद की एंटीक और प्रॉप शॉप है। सही डील करना बच्चों का खेल नहीं है। मार्क मायर, लॉन्ग आइलैंड के एक थ्रिफ्ट शॉप ओनर, 16 साल की उम्र में इन्होंने विंटेज वॉच 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेची। मैं एक हसलर हूँ, मैं कुछ भी खरीद और बेच सकता हूँ। लॉरेंस और साली मार्टिन, लॉरेंस एक फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर है और साली एक MBA। पिछले 20 सालों से LA में ये दोनों एक एंटीक स्टोर चला रहे हैं। तुम्हारे पास कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। ये है बैगेज बैटल्स। लंदन, इंग्लैंड। बात चाहे हीथ्रो एयरपोर्ट की हो या अंडरग्राउंड स्टेशंस की, हर साल 1 अरब से ज्यादा ट्रैवलर्स यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से ट्रैवल करते हैं। करीब 30 लाख से भी ज्यादा बैग्स खो जाते हैं या छूट जाते हैं। अगर 6 महीने के अंदर उन्हें कोई क्लेम नहीं करता तो सारे सामान को ग्रीसबीज ऑक्शन हाउस में भेज दिया जाता है। दिखने में भले ही ये जगह छोटी नजर आए, लेकिन पूरे यूरोप की लॉस्ट प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिलेगी। वेल, आखिर हम यहाँ पर पहुँच ही गए हनी, और देखो ये वही जगह है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, यानी कि इंग्लैंड। That's it! मैं कम से कम 50 बार लंदन आ चुका हूँ एंड आई लव इट। ये एक हाई एंड ऑक्शन है और मुझे यकीन है मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। जब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो मुझे काफी बड़ा प्रॉफिट कमाना है और उसके लिए मैं ढेर सारे पैसे खर्च करूंगा। मैंने सोच लिया मैं किन चीजों में इन्वेस्ट करूंगा। आर्ट, ज्वेलरी और वॉचेस। मुझे नहीं पता लोग इनसे दूर क्यों भागते हैं, लेकिन मैं उन्हीं में इन्वेस्ट करूंगा। मैं कुछ पुरानी चीजें खरीदूंगा, कुछ नई चीजें खरीदूंगा और चाहे जो भी हो जाए पैसे बनाकर ही रहूंगा। हर रोज 1,80,000 लोग हीथ्रो एयरपोर्ट पर आते हैं। अगर किसी का सामान खोएगा तो उसका फायदा हम उठाएंगे। इस बार मुझे वो सामान उठाना है जिसके बारे में कोई और सोच भी ना रहा हो। थैंक यू दोस्त। सबसे ज्यादा खोया हुआ सामान पहले यहाँ ग्रिस्बी में ही आता है और फिर यहीं से उसे बेचा जाता है। ग्रिस्बी काफी पुराना ऑक्शन हाउस है, कह सकते हैं कि लंदन का सबसे पुराना है। यहाँ हिस्ट्री से जुड़े काफी आइटम्स मिलेंगे जो मैं लेकर ही जाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाद में मिलते हैं। ऑक्शन में कम दाम में चीजें खरीदो और ज्यादा में बेचो, और जब सबसे अच्छी डील मिले तो उस पर बोली लगाओ। 1 घंटे में 600 चीजें देखनी है। मुझे जल्दी सब देखना है और फैसला लेना है। ओह, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लगेज पर बिडिंग करना पसंद है क्योंकि इसमें बहुत कुछ हो सकता है। ये एक असली गैम्बल है। ये लाल और काला बैग कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं इसे खोल नहीं सकता, लेकिन इसमें मुझे फायदा नजर आ रहा है तो मैं इस पर जरूर बोली लगाऊंगा। यहाँ 600 आइटम्स हैं। मेरा प्लान है कि मैं जल्दी से हर एक आइटम को चेक करूंगा। मुझे छिपे हुए सामान को देखने में बहुत मजा आता है और मैं उस पर बोली भी लगाता हूँ। हर किसी को सामने वाला बैग ही चाहिए, मेहनत कम है ना। लेकिन कोई भी वहाँ पीछे तक जाकर वो कोने वाला बैग नहीं उठाएगा। ये एक स्विस आर्मी बैग है। इसके मुझे आराम से $200 से $300 मिल सकते हैं और मैं इसे $50 में लेने की कोशिश करूंगा। ऐसे ऑक्शंस में इस तरह के काफी बॉक्सेस नजर आएंगे और उनमें काफी बढ़िया सामान हो सकता है और हम उस पर बोली लगा सकते हैं। आजकल रेजर आइटम्स की काफी डिमांड है। ये हमारे लिए है बेबी। कभी कभी तो वियर्ड और कमाल की चीजें हाथ लग जाती हैं। ये देखो। ओह वाओ, इसमें तो बटरफ्लाईज और मॉथ्स हैं। मुझे तो ये चाहिए। ओह, क्या बकवास है। ये तो सिर्फ कचरा है। मुझे कुछ खास चीजें चाहिए। मैं यहाँ लंदन बकवास चीजों के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ। मैं बिली नहीं हूँ जो एक अच्छा आइटम ढूंढने में बेवकूफों की तरह कई घंटे बर्बाद कर देता है। मैं छोटे छोटे आइटम्स लेता हूँ और हर एक को अच्छी कीमत पर बेचता हूँ। यानी कि हो सकता है उसमें कोई ऐसा आइटम निकले जिससे मुझे भारी प्रॉफिट हो।
ये एक पुरानी घड़ी है, मुझे लगता है काम की है। मैं इस पर $100 खर्च कर सकता हूँ। ग्रिस्बी में सिर्फ आपको एयरपोर्ट पर लोगों का खोया हुआ सामान नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ वो चीजें मिलेंगी जिन्हें जब्त किया जाता है या वो भी जिन्हें लोग क्लेम नहीं करते हैं। जैसे ये 16th सेंचुरी की पेंटिंग जिसमें एक आदमी क्रॉसबो लिए खड़ा है। ये पेंटिंग कमाल की है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और इसीलिए मैं इस पर 2200 पाउंड तक खर्च करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि 3500 से $3600। आमतौर पर 100 ब्रिटिश पाउंड $150 जितने होते हैं। मैं इस रिंग पर बोली लगाना चाहती हूँ क्योंकि ये एक जिप्सी रिंग है और कह सकते हैं कि मेरी रगों में जिप्सीज का खून दौड़ रहा है जो इंग्लैंड से थे। वेल, एक जिप्सी रिंग का मतलब है कि हमारे हाथ असली खजाना लगा है और अगर इसकी अच्छी कीमत मिल गई तो कमाल हो जाएगा। इन डायमंड्स को टेस्ट किया गया है क्या? जी बिल्कुल। इसमें ढेर सारे डायमंड्स हैं और ये एक 18 कैरेट गोल्ड रिंग है, यानी इसके 1000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे। It's 100। चलो इसे किस दो। ओके, आ गई फैसले की घड़ी। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो यहाँ जो सबसे पहला आइटम आ रहा है वो है एक कमाल का इलेक्ट्रिक गिटार 26, 28, 30, 32। लॉट नंबर 131 कार्टियर रिस्ट वॉच 1810, 1820, 1830। जिस हिसाब से बोली शुरू हुई थी वो वाकई में बहुत ज्यादा थी। 1332, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 55, 60। अब आ रहा है लॉट नंबर 135। ये है 18 कैरेट 5 डायमंड सेट जिप्सी रिंग 6 पाउंड। समझ नहीं आ रहा आप क्या सोचकर इस ऑक्शन में आ गए हैं। मैं उस रिंग के कम से कम 750 पाउंड दे सकता हूँ क्योंकि उसकी कीमत कम से कम उन डायमंड्स के साथ 800 पाउंड तो मिल ही जाएगी। 620, 640। बिली और मार्क दोनों ही ऐसी चीजों पर बोली लगाते हैं। सोना तो कैश जैसा ही होता है, मैं इसे तुरंत किसी भी शॉप में जाकर बेच सकता हूँ। 680, हमें बोली तब तक बढ़ानी होगी जब तक कि वो हमें मिल नहीं जाती। पता नहीं क्या होगा। उस पॉकेट वॉच को देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। मुझे लगता है कि ये 100 साल पुरानी तो होगी। कुछ तो आवाज आ रही है। ओह, 1943। ये काफी पुराना है। यकीन नहीं हो रहा कि कोई इसे अपने बैग में भूल गया। 300, 310, 320, 330। सच कहूं तो मुझे किसी भी हालत में वो 18 कैरेट गोल्ड जिप्सी रिंग चाहिए ही चाहिए। 620, 640, 660, 670। बिली और मार्क दोनों को ही ऐसे महंगे मेटल्स पसंद आते हैं। वो उस रिंग को सिर्फ एक मेटल की तरह ही देख रहे हैं। सोना तो कैश जैसा ही होता है, मैं इसे फौरन किसी भी शॉप में जाकर बेच सकता हूँ। 680, 700, 700। आप 700 कह रहे हैं ना? मैं 750 के ऊपर बोली नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि उन डायमंड्स के साथ उसकी स्क्रैप वैल्यू 800 पाउंड से ज्यादा नहीं है। इन्होंने कहा 700, 720, 720। अब ये कह रहे हैं 740। मैं जानता हूँ कि मुझे कितनी बोली बढ़ानी है क्योंकि यूएस में तो मैं इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाने वाला हूँ। अब ये कह रहे हैं 760, लगता है लॉरेंस इसे लेकर रहेगा। 780। इसे मेरा साथ देना चाहिए। नहीं, ये मेरे साथ हैं। 780। तो इसी को दे दो। कोई 780 से आगे बोलेगा? तो लॉरेंस और सैली ने आखिर उस रिंग को खरीद ही लिया, मुझे हराकर। शायद बिली सोचता होगा कि हम बेवकूफ हैं, पर मुझे लगता है कि हमें इस पर $1200 का प्रॉफिट होगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। माफ करना बिली। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगली बोली के लिए तैयार हो जाइए। ये है एक काले रंग का सूटकेस। ये एक स्विस आर्मी बैग है, एक्सपेंसिव बैग है और मैं इसे खरीद कर ही रहूंगा। तो शुरू करते हैं 18 से 20, 22। ओह नो, मार्क उस बैग पर बोली लगा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, वो बढ़ चढ़ कर बोली लगाएगा। बिली को लगता है कि वही यहाँ पर सबसे ज्यादा समझदार है, लेकिन सच तो ये है कि मैं उससे 10 गुना आगे सोचता हूँ। 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 50। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक रीजन है, उन चीजों पर पैसे बनाना जो लोग मिस कर देते हैं। अब है लॉट नंबर 151। ये है 16th सेंचुरी की एक ओक बोर्ड ऑयल पेंटिंग। ये पेंटिंग कमाल की है और मैं उसके लिए 2200 पाउंड भी दे सकता हूँ। 570, 580, 590। मैं जानता हूँ लॉरेंस और सैली को भी वो पेंटिंग चाहिए। वो अच्छी तरह जानते हैं किस चीज में पैसा लगाना है। 2100, 2120, 2140। बोली बढ़ती ही जा रही थी और इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें और पैसे लगाने चाहिए या नहीं। 2220। कोई आगे बोलेगा?
मुझे लगता है बिली बोली लगाने से पहले दिमाग नहीं लगाता। मैं पैसा खर्च करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन बेवकूफ भी नहीं कि बेवजह पैसे उड़ाऊं। आखिरी बोली 2600। वो पेंटिंग हाथ से निकल गई। पीछे बैठे एक बिटर ने मुझसे छीन ली। अब अगर मेरे लायक कुछ बचा है तो बस वो लगेज है। और अब लॉट 17 एक और केस आ रहा आखिर है। वो लाल और काला बैग आ ही गया। अब जो भी है यही है, मुझे इस पर बोली लगानी होगी। या तो इसमें कुछ होगा या सारे पैसे डूब जाएंगे। 36, 38, 40, 45। मैं उस ब्लैक केस को देखकर काफी खुश हो गई क्योंकि मुझे उसी केस का इंतजार था। मिल जाए तो अच्छा है। थैंक गॉड मुझे वो लाल और काला बैग मिल गया। इस ऑक्शन में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और देखूं मेरे हाथ क्या लगा है। चलो देखते हैं। मैंने इस ऑक्शन में सिर्फ यही एक चीज खरीदी है, तो बस उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसमें कुछ बढ़िया मिल जाए और मेरा इतना दूर आना बेकार न जाए। चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। सब बस इसी बैग पर टिका है। अगर मुझे इसमें कुछ नहीं मिला तो मैं गया काम से। देखते हैं ये क्या। लगता है इसमें सिर्फ कपड़े हैं। मुझे तो लगता है कि ये बैग जिसका भी होगा उसे अपने लिए सबसे पहले शॉपिंग करनी पड़ी होगी। सारे कपड़े तो इसी में रह गए, पर कम से कम पता चलेगा कि उसमें क्लास था या नहीं। उसका सूट, ब्लेजर, जैकेट सब बता देगा। मेड इन चाइना। बकवास। ये काफी अच्छा है, छोटा सा पोंचो है। हाँ, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अगर मैं लंदन से प्रॉफिट कमा कर जाऊं तो मैं खुद को किस्मत वाला कहूंगा। वाह, ये क्या? मुझे कुछ आवाज सुनाई दी और फिर मुझे जीन्स की जेब में छोटे से पैकेट में कुछ 3-4 सिक्के मिले। ये सब चांदी के हैं। शायद ये बंदा कॉइन कलेक्टर होगा। 1943 एक शिलिंग। ये ब्रिटिश हैं। यकीन नहीं हो रहा इस बंदे ने सिक्कों को ऐसे ही छोड़ दिया। या शायद भूल गया हो या खो गए हो, लेकिन अब ये मेरे हैं। पाउंड के आगे डॉलर की कीमत बहुत कम है। लगता है इस बारे में क्वीन से बात करनी पड़ेगी। वाह, इन डायमंड्स के कलर्स को तो देखिए। एक बात पूछूं, अगर इसे बेचेंगे तो हमें इसकी कितनी कीमत मिलेगी? इसके बारे में बताओ। ये वाला बहुत ही रेयर है। सच में? मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू होगी करीब इस ऑक्शन में मेरी 3 केसेस पर नजर थी। मुझे खुशी है कि मुझे ये बैग मिला। ये एक स्विस आर्मी बैग है। ये काफी महंगा है और मैंने इस बैग के 50 पाउंड दिए हैं और मुझे ऐसे बैग के आराम से $300 तक मिल सकते हैं। इसकी कंडीशन भी काफी अच्छी है। बैग से शायद प्रॉफिट हो सकता है या शायद नहीं। अब पता चलेगा कि क्या होगा। काश इसके अंदर से इटालियन सामान निकल आए। वैसे ये कपड़े देखने में ब्रांडेड कपड़े तो नहीं लग रहे हैं और इसीलिए इन्हें बेच भी नहीं पाऊंगा। अब ये हुई ना कुछ बात। ये एक एल्गिन पॉकेट वॉच है। उस पॉकेट वॉच को देखकर मैं हैरान ही रह गया। मुझे लगता है ये घड़ी कम से कम 100 साल पुरानी होगी। ये काफी रेयर वॉच है। अगर ये किसी खास साल की हुई या फिर वॉर टाइम की हुई तब तो मजा ही आ जाएगा। इसलिए मुझे किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमने काफी पैसे बना लिए हैं। हमने कुछ कमाल के आइटम्स खरीदे हैं। हमने कुछ ऐसी चीजें खरीदी हैं जिससे हमें काफी फायदा हो सकता है। तो हनी, हमने 4 बॉक्सेस को $80 में खरीदा है। तो क्या हुआ, उससे ही हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ये अच्छे लग रहे हैं। कैसी लग रही हूँ?
वाओ! हमने कई छोटे आइटम्स के बॉक्सेस खरीदे हैं। मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि कहीं इस सामान के हमने ज्यादा पैसे तो नहीं दे दिए। ये काफी इंटरेस्टिंग ये लग क्या रहा है। है? ये तो एक फॉब है। ये देखो। ये स्टर्लिंग है, सब स्टर्लिंग सिल्वर है। फॉब का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें वॉच लटकी हुई हो और उसे कपड़े में लगाया जाता था। और ये जो कॉइन है ये काफी पुराना लग रहा है। इसे काफी अच्छे से कार्व किया गया है। उसमें बहुत अजीब तरह के कॉइन्स थे और एक बहुत ही अजीब सी टेलीस्कोपिक पेंसिल थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये काफी कूल है। हाँ, ये काफी कूल है। ये बताओ कितने की होगी? मेल्ट करेंगे तो पता चलेगा, शायद 150 या ज्यादा मिल जाए। हमें इसे ऐसे किसी के पास ले जाना होगा जो ये बता सके कि इसकी वैल्यू स्टर्लिंग सिल्वर से कहीं ज्यादा है। पॉकेट वॉचेस के बारे में मेरे पास कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरे पास कुछ सामान है, आप उसे देखेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैंने सबसे आखिर में यही खरीदा और इस पर मेरी काफी उम्मीदें टिकी हुई हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये एल्गिन नेशनल वॉच कंपनी की है और ये उस जमाने की काफी पॉपुलर घड़ी है। काफी अच्छे से बनी है। 1901 में ऐसी सिर्फ 5000 ही बनी थी। अरे हिस्ट्री को छोड़ो, मुझे बताओ इसकी कीमत क्या मिलने वाली है? और इसकी कीमत है, अगर अंदाजन बताऊं तो वो होगी $600। कुल मिलाकर मैंने जो चीजें खरीदी उस पर मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कभी जीत भी नहीं पाएंगे। इंग्लैंड आना मेरे लिए भारी पड़ जाएगा अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला तो। मैं यहाँ पैसे बनाने आया हूँ। क्या हाल है दोस्त? कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। ये देखो, जरा इसे चेक करके बताओ। ठीक है, देखता हूँ। मैं हर चीज का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, इसलिए मुझे यहाँ लंदन में कॉइन्स के लिए एक एक्सपर्ट को ढूंढना पड़ा। फिर इसके बारे में बताओ। ये देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये काफी ज्यादा रेयर है। सच में? और इसकी खास बात यह है कि इसमें ये टेलीस्कोपिक पेंसिल है। ये देखिए, मैंने ऐसी कमाल की चीज पहले कभी नहीं देखी। इससे हमें काफी फायदा भी हो सकता है। मुझे प्लास्टिक के बैग में सिक्के मिले, सारे चांदी के थे और ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं उन्हें एक एक्सपर्ट के पास लेकर आया हूँ। बस मुझे डर इसी बात का है कि कहीं वो सब नकली ना हो। देखिए, ये है मॉर्गन सिल्वर डॉलर 1921 का। इसके कम से कम आपको मिल जाएंगे $85। 50 पाउंड यानी कि $85। मैंने जितने में वो बैग लिया उन सिक्कों की कीमत उससे तो ज्यादा ही है। अगर हर कॉइन की कीमत उतनी ही निकली तो यहाँ आना बेकार नहीं जाएगा। फिर मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, मैं इसे लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। ये 1928 का है। ये $20 है। ये फिलाडेल्फिया का है और ये काफी रेयर है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इसके कम से कम आपको, जैसे कि ये बहुत रेयर है, तो मुझे लगता है आपको इसके $1500 मिल जाएंगे। क्या? हाँ, इतने तो मिल ही जाएंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मजा आ गया। अमेरिकन कॉइन्स की यहाँ लंदन में काफी कीमत मिल जाती है। अब आया ना गैम्बल करने का असली मजा। चलो, यहाँ ना बेकार तो नहीं गया, मुझे अच्छा फायदा हुआ। अब हम एक एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जिन्हें हमने ऑक्शन में लिया है। ये देखिए, ये काफी अलग है। इसे एक बार जरा चेक कर लेंगे। फॉब वो चीज होती है जिससे आप वॉच लटकाते हैं और फिर दिल की याद उसे पॉकेट में डाल देते हैं। देखिए, आप जो ये चीज लाए हैं, मैं आपको बता दूं कि इसे डबल एल्बर्ट चेन कहा जाता है। इसमें एक घड़ी लगाई जा सकती है और इसकी खास बात यह है कि इसमें ये टेलीस्कोपिक पेंसिल है, देखिए, और इस पे एक डिजाइन मार्क भी है 1880 का। और ये बहुत ही रेयर चीज है। इसकी आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। तो हमें इसकी कितनी कीमत मिल सकती है? इसके आपको लगभग $450 मिल जाएंगे। हमें नहीं पता था कि उस बॉक्स में फॉब होगा। हम तो बस ऐसे ही सारा सामान देख रहे थे और फिर हमें एक कमाल की चीज मिल गई और वो भी और इतनी उस कमाल की चीज से हमें बहुत ज्यादा फायदा फॉब हुआ। था। फैबुलस। हमारे पास एक आइटम है जिसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसकी हमें कितनी कीमत मिलेगी? वाह, इन डायमंड्स के कलर देखिए, बिल्कुल चमक रहे हैं। ये इसे कहते हैं जिप्सी रिंग। बहुत ही अच्छे डायमंड हैं, सब एक जैसे हैं। देखिए, ये 18 कैरेट रिंग है, मतलब 75% इसमें गोल्ड है। बहुत ही अच्छी रिंग है। करीब 14.5 ग्राम वजन है इसका। अगर हम इस रिंग को बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा? वैसे तो ये सेकंड हैंड आइटम ही है।
फिर भी मुझे लगता है कि आपको इसके $3,500 तो मिल जाने चाहिए। अगर हम सिर्फ रिंग की ही बात करें तो आज की हमारी सारी कीमत वसूल हो गई। मुझे लगता है कि आज के ऑक्शन में हमें जितना फायदा हुआ है उतना फायदा किसी को भी नहीं हुआ। बिली और मार्क तो जल भुन के राख हो गए होंगे। लॉरेंस और साली की किस्मत चमक गई जब उनके हाथ 19th सेंचुरी का फॉब और एंटीक जिप्सी रिंग लगी। उन्हें $2,500 का मुनाफा हुआ। बिली को भी निराश नहीं होना पड़ा। विंटेज कॉइन से उसे $925 का मुनाफा हुआ। मार्क के हाथ कुछ बड़ा नहीं लगा, लेकिन फिर भी पॉकेट वॉच को बेचकर उसे $475 का मुनाफा हुआ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने पैसा कितना कमाया। अगर आप चाहें तो आप मुझे ये बेच सकते हैं। अच्छा, हाँ, मैं ये सारे कॉइन आपको $2,000 में दे सकता हूँ। मैं आपको इसके $1,500 दे सकता हूँ। चलो, 1500 में आपके हुए। ये हुई ना बात। ये लीजिए। कुल मिलाकर लंदन आना फायदेमंद साबित हुआ। मुझे मजा आ गया। थैंक यू।